नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण की हाल ही में जो गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार आवास योजना की लॉटरी निकाली गई थी। लॉटरी में सफल रहे आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रार्थना पत्र के बारे में बात करेंगे। ये प्रार्थना पत्र क्या है और कहाँ से मिलेगा और कैसे इसको सबमिट करवाना है, इस फॉर्म को ऑफलाइन करवाना है या ऑनलाइन, और इसके साथ कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट jda.rajasthan.gov.in पर जयपुर विकास प्राधिकरण के लॉटरी का रिजल्ट और लॉटरी से संबंधित जो भी अपडेट थी सभी इस पर डाली गई है। साथ ही दोस्तों योजनाओं की विस्तृत गाइडलाइन भी इस पर दी गई थी। तो आप सभी ने दोस्तों देखा होगा, जयपुर विकास प्राधिकरण की तीनों आवास योजनाओं की लॉटरी 2 जुलाई को निकाली गई थी, जिसमें गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार आवास योजना का लॉटरी का रिजल्ट आप यहां से देख सकते हैं। इन तीनों आवास योजना में जिन आवेदकों की लॉटरी निकली है उनकी सूची दोस्तों इसमें दी गई है। साथ ही जिन आवेदकों की लॉटरी नहीं निकली है वह अपने एप्लीकेशन का स्टेटस दोस्तों यहां से चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके जिस भी आवास योजना में आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, जैसे आप दोस्तों एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, और अपनी जन्म तारीख डालनी होगी। जन्म तारीख डालकर दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही इन तीनों आवास योजनाओं में जिन आवेदकों की लॉटरी निकल चुकी है उन आवेदकों को दोस्तों एक बार फिर से इसकी जो गाइडलाइन थी उसको जरूर देख लेना चाहिए। उसमें क्या लिखा गया है और किस प्रकार से दोस्तों उसमें सफल आवंटियों को क्या क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, सभी जानकारी दोस्तों उसमें दी गई है। तो एक बार दोस्तों अपन गाइडलाइन को देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो फॉर्म जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपको सेंड किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। उस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और वो फॉर्म कहाँ से और कैसे मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बार सफल आवंटियों को लॉटरी के बाद क्या क्या प्रक्रिया अपनानी होगी उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही इसकी विस्तृत गाइडलाइन इस प्रकार थी। इसमें गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार आवास योजना के टोटल 765 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए गए थे, जिनकी लॉटरी निकाली जा चुकी है। इसमें किस प्रकार से आवेदन करना है और क्या क्या प्रक्रिया अपनानी है वह सारी दोस्तों इस गाइडलाइन में दी गई थी। अपन दोस्तों अब जिन आवेदकों की लॉटरी निकल चुकी है और उनको क्या प्रक्रिया करनी होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों गाइडलाइन के पॉइंट नंबर 6 में लॉटरी में सफल होने पर आवंटन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसमें 6.1 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड किए जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गए फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर वर्तमान फोटो और हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र और दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अंतर्गत संबंधित जोन कार्यालय में आपको जमा कराने होंगे, अन्यथा दोस्तों आवंटन पत्र आपका निरस्त कर दिया जाएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों शपथ पत्र की, जो निर्धारित प्रारूप में एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जो समस्त आवेदकों को देना है, यानी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अतः जिन भी आवेदकों की लॉटरी निकली है उनका दोस्तों राजस्थान का मूल निवास आपके पास होना जरूरी है। यदि दोस्तों आपका मूल निवास नहीं बना हो तो आपको दोस्तों तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन आवेदन करके किसी भी मित्र से और अपने तहसील कार्यालय से मूल निवास बनवा ले। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट, पहचान हेतु फोटोयुक्त वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बामासा कार्ड आदि में से कोई भी मान्य होगा। साथ ही दोस्तों इसके सकल आय प्रमाण पत्र जो बिना कटौती के स्वयं, पति पत्नी और आश्रित आय को सम्मिलित करते हुए आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। यदि कोई आवेदक ITR भरता है तो दोस्तों आपको ITR 16 नंबर फॉर्म या ITR की प्रति आपको यहाँ संलग्न कर सकते हैं। या कोई सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी है तो दोस्तों वह अपने नियोक्ता से आय से संबंधित प्रमाण पत्र बनाकर जमा करा सकते हैं। साथ ही जो गैर वेतनभोगी है, यानी कोई काम नहीं कर रहे या निजी व्यवसाय करते हैं, दुकान करते हैं या और कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें दोस्तों आपकी सैलरी अकाउंट में नहीं आती, तो ऐसे आवेदकों को दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो शपथ पत्र इसी गाइडलाइन में दोस्तों नीचे दिया गया है उस प्रारूप में आपको सेल्फ अटेस्टेड एक शपथ पत्र देना होगा, तो वह जमा करा सकते हैं। इसके बाद साथियों आरक्षित श्रेणी में जिन आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया और उनके भूखंड निकला है उनको आरक्षित भूखंड के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी श्रेणी वर्ग प्रमाण पत्र की प्रमाणित और सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी। जैसे साथियों कोई एम्प्लॉय को अटे से भरा है तो उसको अपने एम्प्लॉय का प्रमाण पत्र देना होगा। कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसको भूतपूर्व सैनिक का, दिव्यांग है तो उसका, पत्रकार है तो उसका, या SC ST है तो उसको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। साथ ही इसके बाद आवेदकों को आवेदक के आधार नंबर, आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आधार का पंजीकरण नंबर अंकित कराना होगा और कार्ड प्राप्त होने पर आपको आधार कार्ड नंबर अपडेट करवाना होगा। यानी साथियों आधार कार्ड अनिवार्य है। जिन भी आवेदकों के यदि आधार कार्ड नहीं बना तो आप तुरंत प्रभाव से आधार कार्ड बनाकर उसके रिसील लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना आधार कार्ड आने पर आधार कार्ड कॉपी आपको जमा करानी होगी। ये तो साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो दस्तावेज मांगे गए हैं उनके बारे में है। इसके बाद नंबर 6.2, संबंधित जोन कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों की जाँच करने के उपरांत आवेदकों को मांग पत्र जारी किया जाएगा। 6.3,
इसके बाद दोस्तों मांग पत्र की राशि जमा कराने के बारे में प्रोसेस 6.3 में दिया गया है। लॉटरी में सफल आवेदकों को निर्धारित संपूर्ण राशि आवंटन मांग पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में भूखंड के सर्विस नंबर के आधार पर चालान के माध्यम से आपको नगद, बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन माध्यम से सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित व जयपुर शहर के किसी भी आईसीआईसीआई बैंक में संबंधित योजना के खाते में संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। यानी साथियों जो भी मांग पत्र में राशि मांगी गई है, जो आपके भूखंड की पेमेंट बनता है, वह सारा पेमेंट आपको दोस्तों एक साथ नगद या बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन माध्यम से जमा कराना होगा। साथियों यदि 30 दिवस में आप राशि जमा नहीं करवाते हैं तो 31 दिवस से लेकर 90 दिन के अंतर्गत यदि आप राशि जमा कराएंगे तो 9% ब्याज जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा। और 90 दिन के बाद भी यदि कोई राशि जमा नहीं कराता तो 120 दिन का लास्ट आपको समय दिया गया, इसमें आप ब्याज के साथ राशि जमा करा सकते हैं। यदि साथियों 120 दिन में यदि कोई आवेदक अपनी राशि जमा नहीं करवाता है, यानी जो मांग पत्र जारी किया गया मांग राशि जमा नहीं करवाता, तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद 6.4 भूखंड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस में आपको संबंधित कनिष्ठ अभियंता से प्राप्त करना होगा। यानी सब दोस्तों आपने दस्तावेज जमा करा दिया, मांग राशि जमा करा दी, उसके बाद आपको कब्जा पत्र दिया जाएगा। जो आप संबंधित जो कनिष्ठ अभियंता है उससे आप अपना कब्जा पत्र प्राप्त कर सकते हैं और अपने भूखंड पर किसी प्रकार का निर्माण या कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जो निर्धारित प्रारूप के बारे में, तो साथियों अलग अलग श्रेणी के लिए जो प्रारूप जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हैं, तो जिस भी श्रेणी से आप संबंध रखते हैं दोस्तों, उस श्रेणी का प्रमाण पत्र और उसका फॉर्मेट इसमें दिया गया है। तो इसको आप डाउनलोड कर लें और दोस्तों A4 साइज में प्रिंट करवा के आप इसको सेल्फ अटेस्टेड या किसी गजेटेड ऑफिसर से जो भी इसमें दिया गया है उसके अनुसार आप इसको वेरीफाई करवाएं। और दोस्तों इस आवेदन फॉर्म के साथ ही आपको सारे शपथ पत्र, घोषणा पत्र और सारे दस्तावेज संलग्न करने होंगे। तो साथियों ये थे आवेदन फॉर्म के साथ लगाए जाने वाले महत्वपूर्ण शपथ पत्र और घोषणा पत्र। जिस श्रेणी से आप संबंध रखते हैं उससे संबंधित आपको शपथ पत्र, घोषणा पत्र लगाना होगा। इसके बाद बात करें दोस्तों इसके जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो सफल आवंटी है, लॉटरी में जिनके लॉटरी निकल चुकी है, ऐसे आवेदकों को जो प्रार्थना पत्र देना है, ये भरा हुआ फॉर्म दोस्तों आपको मिल गया होगा। सफल आवंटी को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक टेक्स्ट मैसेज भेजा गया, उसमें एक लिंक दिया होगा। उस लिंक से दोस्तों ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं या जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दोस्तों जिस योजना के लिए आपने आवेदन किया है उसमें एप्लीकेशन स्टेटस पर जाकर साथियों आप अपना मोबाइल नंबर और जन्म तारीख डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें साथियों ये एक एप्लीकेशन है, इसमें सारी डिटेल आपकी भरी हुई है। केवल दोस्तों आपको इसमें जो डिटेल मांगी गई है, जो प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, वह इसके साथ संलग्न करने हैं। इसमें कौन सी योजना में और कौन से जोन में आपके प्लॉट निकला है उस योजना का नाम होगा, प्लॉट नंबर होगा, कितने साइज का आपका प्लॉट है, आपके दोस्तों आवेदन क्रमांक और प्रार्थना पत्र क्रमांक जो आपके एप्लीकेशन नंबर है, साथ ही आपका मोबाइल नंबर और सर्विस नंबर इसमें दिया गया है। यहाँ साथियों आपको नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगानी है। जो बॉक्स दिया गया है इसमें आपकी फ़ोटो लगेगी। आगे इसमें दिया गया मुझे जयपुर विकास प्राधिकरण की जिस भी योजना में, जैसे गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार आवास योजना के श्रेणी जिसमें दोस्तों आपने आवेदन किया है, इस आवेदक ने जैसे 6 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख के बीच में यानी MIG A के लिए आवेदन किया है। इसी प्रकार आपने जिस योजना के लिए और जिस श्रेणी में आपने आवेदन किया है उसका नाम और उसकी डिटेल और कौन से भूखंड आपके लॉटरी में निकला है उसका विवरण आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें एप्लीकेशन के साथ जो दस्तावेज लगाए जाने हैं उसकी दोस्तों आपको छाया प्रति 100 प्रमाणित प्रतियां आपको लगानी होगी। इसमें साथियों जैसा कि मैंने पहले बताया था उसी प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र यानी समस्त आवेदकों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। इसके बाद जन्मतिथि के लिए आपको वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अंक तालिका में जिसमें भी आपकी जन्म तारीख सही अंकित है वह प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। आधार कार्ड की फोटो प्रति या समस्त आवेदकों को सब प्रमाणित लगानी होगी। सकल आय प्रमाण पत्र, जो आय प्रमाण पत्र आपको देना है वह साथियों बिना कटौती की, जिसमें स्वयं, पति, पत्नी और आश्रितों की आय को सम्मिलित करते हुए आपको आय प्रमाण पत्र संलग्न करना है। साथ ही आरक्षित भूखंडों के संबंध में जो भी प्राधिकार अधिकारी द्वारा जारी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति जो साथियों मैंने फॉर्मेट दिखाए हैं उसमें से जिस भी श्रेणी के आपने आवेदन किया है आरक्षित श्रेणी में उसका प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। आवेदक के स्वयं के नाम या स्वयं के परिवार के सदस्य के नाम से मोबाइल नंबर का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा जिस मोबाइल से आपने रजिस्ट्रेट किया है। इससे तो परिवार का आज से स्वयं, पति, पत्नी और आश्रित से संबंधित है। साथ ही दोस्तों पहचान पत्र है तो आपको वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें फोटो और चुनाव आयोग द्वारा मतदान हेतु अधिकृत किया गया है, ऐसा पहचान पत्र आपको संलग्न करना होगा। समस्त आवेदकों को सब प्रमाणित प्रतियां आपको संलग्न करनी है। तो साथियों ये तो मूलभूत दस्तावेज है जो आपको इस आवेदन फॉर्म के साथ जमा कराने हैं। इसके बाद आवेदक को यहाँ पर घोषणा करनी है
प्रमाणित करते हूँ कि मैं जयपुर विकास प्राधिकरण की जिस भी योजना जो गंगा विहार, यमुना विहार या सरस्वती विहार आवास योजना है उसके भूखंड से संबंधित सभी शर्तें को भली प्रकार से पढ़ लिया है और उनको समझ लिया है। मुझे समझ शर्तें और नियम स्वीकार है। आवेदक की वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सही है। इसमें किसी प्रकार कोई तथ्य गलत अंकित नहीं किया है, न ही कोई छुपाया है। किसी भी तथ्य को छिपाने का प्रयास भी नहीं किया गया है। तथ्य गलत पाए जाने पर मेरा आवंटन निरस्त कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों आवेदक को अपने हस्ताक्षर करना है। आवेदक के नीचे उसकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसका नाम, कहाँ के रहने वाले, पिताजी के नाम सारी, यहाँ पर स्थान में जहाँ पे आप रहने वाले वहाँ का स्थान का नाम लिख सकते हैं और जिस दिन आप आवेदन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उस दिन की दिनांक लिखनी है। साथ ही इसके बाद विशेष बात ये इसमें नोट में दिया गया है, कैंप में आने से पूर्व आवेदक एप्लीकेशन फॉर्म व समस्त आवेदकों जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध सर्विस पोजीशन लेटर ऑफ अलॉटमेंट थ्रू लॉटरी पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। यानी साथियों ये आवेदन फॉर्म भर के समस्त दस्तावेज आपको इसके साथ संलग्न करने हैं और ये जयपुर विकास प्राधिकरण की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सिटीजन सर्विस के माध्यम से पोजीशन लेटर फॉर अलॉटेड थ्रू लॉटरी पर क्लिक करके आपको दोस्तों इस फॉर्म को अपलोड करना है और सारे डिटेल भर के आपको सबमिट करनी है। इसके लिए साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। जैसे साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ऐसे खुलेगी, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। उसमें साथियों आपको ऑनलाइन सर्विस पर जाकर अप्लाई पर क्लिक करना होगा। जैसे साथियों ऑनलाइन सर्विस पर जाकर अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगला पेज इस प्रकार का दिखाई देगा। साथियों इसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको दिखाई देगी। तो आपको जो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिस सर्विस के माध्यम से आपको ये फॉर्म अपलोड करना है और उसमें फॉर्म को भरना है, गाइडलाइन में साथियों आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, सारी गाइडलाइन इसमें दी गई है। इसको देखते हुए दोस्तों आप खुशियों इसमें ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं और अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। चाहे दोस्तों आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं या किसी कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से कर सकते हैं। यदि साथियों आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में नागरिक सेवा केंद्र पर जाए, वहाँ पर दोस्तों इस फॉर्म को अपलोड करवा सकते हैं और सारे दस्तावेज तैयार करके लेकर जाए या किसी भी नज़दीकी मित्र से भी आप इसको ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। तो साथियों ये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो अभ्यर्थियों की लॉटरी निकल चुकी है उन आवेदकों के लिए ये पूरी प्रक्रिया है। तो साथियों आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आपको जयपुर विकास प्राधिकरण जिस योजना में आपके लॉटरी निकली है उस योजना के जोन में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं और दोस्तों समस्त दस्तावेज आप तैयार करके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। या दोस्तों ऑफलाइन जाकर आप जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं और वहाँ के नागरिक सेवा केंद्र से भी आप ये फॉर्म अपलोड करवा सकते हैं। साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन और फॉर्म की जांच के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सफल आवंटियों के लिए सरस्वती विहार आवास योजना जोन 12 का कैंप 15 से 16 जुलाई को होगा। गंगा विहार आवास योजना का कैंप 17 से 18 जुलाई को और यमुना विहार आवास योजना जोन 14 का कैंप 21 से 22 जुलाई को जयपुर विकास प्राधिकरण के परिसर में होगा। तो आप दोस्तों उस दिन भी जाकर अपने समस्त दस्तावेज कंप्लीट करके अपना मांग पत्र जारी करवा सकते हैं। तो साथ ही ये थी जयपुर विकास प्राधिकरण गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार आवास योजना की लॉटरी में सफल रहे आवेदकों के लिए आगे की कार्रवाई के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस योजनाओं के बारे में किसी प्रकार कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।